सभी से निवेदन है, मास्क सभी लोग मास्क लगा लें और जितना हो सके दूरी बनाकर बैठेंगे। ओम गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। माई मेरी सचिया जो माता जी त्वरी सदा की जय। बोले गणेश भगवान की जय। बंद करने को कह रहा हूँ। कैमरा वहाँ ना लगवा ले। आज हम लोग अरोड़ा परिवार की धुनी
सम्मिलित हुए हैं। बड़ा ही दुख का समय है, लेकिन सज्जनों परम पिता परमात्मा की जैसी इच्छा है, जैसी उनकी मर्जी है, वो संसार में सभी लोगों को स्वीकार करना होता है। सैयो जीवन मरण, यश अपयश, लाभ और हानि, ये 6 चीजें परमपिता परमात्मा ने अपने हाथों में रखी है। जीवन मरण, यश अपयश, लाभ और हानि। और इनसे 6 जगहों पर किसी का कोई वश नहीं चलता। कब किसका जन्म होना है और कब किसकी मृत्यु, किस समय संसार में हमारा यश हो, कब अपयश मिले, कब लाभ हो और कब हानि हो, कोई पता नहीं चीज का जो है। सजनों, यहाँ पर इंसान मजबूर हो जाता है, नतमस्तक हो जाता है, कोई चारा नहीं चलता। संसार में जीवन मरण परमपिता परमात्मा ने अपने हाथों में रखा हुआ है। और ध्यान रहे, यहाँ कोई कुछ भी कर ले, कितना भी यत्न क्यों ना कर ले, अगर समय आ गया है तो बचेगा नहीं मोह। जैसी मर्जी मेडिसिन देने, जितने बड़े अस्पताल में ले जाए, लेकिन समय अगर आ गया है सज्जनों, तो उसे कोई बचा नहीं सकता। अरोड़ा परिवार धार्मिक परिवार, परमात्मा के चरणों में जुड़ा हुआ परिवार, श्रद्धा भावना वाला परिवार सज्जनों, लेकिन दुख और सुख जब आता है तो ये परिवार को नहीं देखता। ये तो हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा होता है उसके मुताबिक ही आता है। बड़े बड़े संत महात्मा इस दुनिया में, संसार में पैदा हुए आए। इसको थोड़ा बंद ही कर दो, आवाज इसकी आ रही है, ऐसे चल रहा है, ठीक है, आपको बंद ही कर दो। बड़े बड़े संत महात्मा दुनिया में, संसार में पैदा हुए, हजारों वर्ष तक संसार में रहे, लेकिन सज्जनों एक नए दिन उनको भी जानना पड़ा। उनका काम क्या था? सिर्फ भगवान का सुमिरन, और जो भोजन मिल जाए उसमें ही संतोष कर लेना, सिंपल खाना, शुद्ध शाकाहारी, कोई पाप नहीं करना। लेकिन सज्जनों उनको भी एक दिन जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि जिस दुनिया में, जिस संसार में हम लोग रहते हैं, इसका नाम क्या है? कई लोगों को पता भी नहीं है। इस दुनिया का नाम है मृत्यु लोक। हम लोग कहाँ रहते हैं? मृत्यु लोक। और इस मृत्यु लोक में जिसका भी जन्म होता है, चाहे वो राजा हो, रंक हो, फकीर हो, भिखारी हो, अमीर गरीब कोई भी हो, एक ना एक दिन उसे संसार छोड़ना पड़ता है। आदमी कितनी उम्र क्यों ना जी ले, लेकिन एक ना एक दिन संसार से जाना पड़ेगा, ध्यान रखना। अरुणा जी जब तक संसार में रहे, बहुत नेक, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, किसी मंदिर में कोई शीशे का काम है, बस एक बार पता लग जाए, पूरा योगदान होता था इनका। और इस तरह से व्यवहार भी कमाया उन्होंने। लोग पैसा कमाते हैं, इन्होंने पैसा तो कमाया लेकिन व्यवहार भी बहुत कमाया।
और आज सुंदर कर्मों के बाद संसार छोड़ने से पहले पहले इन्होंने सारा कुछ सब कुछ बच्चों को स्टैंड किया। बच्चे भी, बड़ा बेटा रोहित अरोड़ा, उनकी पत्नी अंजलि अरोड़ा, छोटा बेटा गौरव अरोड़ा, उनकी धर्मपत्नी शिल्पा अरोड़ा, बेटी टिन्नी और दामाद दिनेश जी, और धर्मपत्नी कमलेश। इनका भगवान के चरणों में विशेष प्रेम था बहुत समय से। भगवान का कोई भजन हो, भगवान का कोई गीत हो, गुनगुनाना और भगवान के लिए नृत्य करना, भगवान का कीर्तन हो। तो ऐसे सुंदर परिवार पर पिता परमात्मा ने अरोड़ा परिवार में बसाया। लेकिन सज्जनों, परमात्मा बहुत कुछ करते हैं संसार में हमारे लिए। सब कुछ देने के बाद अंत में भगवान एक चीज सबके साथ लिखते हैं। वो क्या है? बिछौड़े का दुख। बिछौड़े का दुख एक ऐसा दुख है जिससे संसार में कोई बचा नहीं, सबके हाथ दुख आया है और समय समय पर आता रहेगा सज्जनों, क्योंकि मृत्यु लोक यहां जो आया है। एक बात ध्यान रखना, हमारे संत हमारे ग्रंथ बार बार हमें बताते हैं कि ईश्वर, धर्म और मृत्यु, ये तीन बातें हमेशा याद रखें। ईश्वर कौन है? हमारा धर्म क्या है? अगर हम बेटे हैं, भाई हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, तो हम सबका धर्म भी है, हमें क्या करना है, कैसे करना है। सज्जनों, अपने धर्म को निभाना है। और मृत्यु, ईश्वर, धर्म, मृत्यु। और याद रखें कि एक दिन संसार में ऐसा आता है जिस दिन जाने का समय होता है, बिछोड़े का दुख। लेकिन जिस मनुष्य ने उस परम पिता परमात्मा से लगन लगाई और परम पिता परमात्मा ने अपना ध्यान लगाया, समय समय पर दुख आए सुख आए, हमेशा प्रभु को याद किया करें। लेकिन सज्जनों, एक बात ध्यान रखना, संसार में सबसे बड़ा भगवान कौन है? सबसे बड़ा गुरु कौन है? सबसे बड़ा भगवान हमारे माता पिता। माता पिता से बढ़कर संसार में, ध्यान रखना, ना कोई भगवान है ना कोई गुरु है। ध्यान रखना, अगर माता पिता आपके ऊपर प्रसन्न है तो परम पिता परमात्मा प्रसन्न है, और माता पिता प्रसन्न नहीं है तो आप कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी देवी देवता को कुछ भी चढ़ा दे, लंगर कराए, भंडारे कराए, सिर्फ मन की तसल्ली वाली बात है, कुछ नहीं होना। और जिस मनुष्य ने अपने माता पिता की सेवा की, ध्यान रखना, वो मंदिर गुरुद्वारे अगर नहीं भी जाता, परमात्मा का सुमिरन भी नहीं करता, तो कोई बात नहीं, परमात्मा उसे पूरा फल देंगे। क्योंकि हमारा धर्म, हमारा शास्त्र कहता है कि माता पिता सबसे बड़े गुरु और सबसे बड़े भगवान हैं। वो माता पिता संसार के लिए कैसे भी हो, काले चोर क्यों ना हो संसार के लिए, लेकिन संत और हमारे शास्त्र ही बार बार बताते हैं, जिन्होंने हमें पैदा किया, जिनके माध्यम से हम संसार में आए, सबसे पहले बड़े भगवान और सबसे बड़ी गुरु और देवता वही है, माता पिता। देखो, माता पिता में भी सबसे पहला नंबर किसका है? माँ का। कहते माँ का जो दर्जा है संसार में नहीं, तीनों लोकों में माँ से बड़ा कोई नहीं है। माँ ने हमें जो जो सिखा दिया, कोई सिखाने वाला गुरु है ही नहीं। माँ ने जो जो हमारे साथ किया। सबसे बड़ा कष्ट क्या होता है? प्रसव पीड़ा। जिस समय बच्चा पैदा होता है, आजकल तो ऑपरेशन होते हैं ज्यादातर, लेकिन पहले के समय में दाई घर में आती तो बच्चों का जन्म अधिकतर जो है घरों में होता था, और माँ अपने बच्चे के लिए कष्ट सहकर, दर्द सहकर अपने बच्चों को जन्म देती थी। प्रसव पीड़ा कहते हैं, जब स्त्री माँ बनती है तो उसका दूसरा जन्म होता है। तो माँ से बड़ा कोई नहीं, और माता के बाद पिता,
और माँ के अंदर इतना प्रेम होता है, बहुत प्रेम होता है माँ के अंदर, इतना प्रेम जैसे बाल्टी में पानी भर दो और बाल्टी छल के पानी बाहर निकले, इतना प्रेम है माँ के अंदर अपने बच्चे के लिए। उसी तरह पिता के अंदर भी है। लेकिन सज्जनों ध्यान रखना, पिता का प्यार गूंगा होता है। जब तक आप छोटे हो प्यार आपको दिखाएंगे, पिताजी प्यार देंगे, पता है बच्चा भी ना समझ है। लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, धीरे धीरे पिता आंख भी दिखाता है और डांटता भी है, किस लिए कि मेरा बच्चा अच्छा बने, संस्कारी बने। इसलिए सज्जनों माता पिता का विशेष ध्यान रखें, और माता पिता के बाद जब समय मिले तो मंदिर गुरुद्वारे जाएं, नहीं तो माता पिता की सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, और साथ साथ जो ध्यान रहे उसके बाद परमात्मा। खाना खाते समय, खाना बनाते समय, कोई भी काम करें प्रभु का नाम लेते रहें। वो परम पिता परमात्मा पल भर में सब कुछ बदल देते हैं। जैसा कि देखा कोरोना भी आया, कोविड, और बहुत सारे लोग एकदम से चले गए संसार से। क्यों गए? लेख लिखा हुआ था, जिनकी मौत मृत्यु लिखी हुई थी वो कोरोना के बहाने चले गए, और जिनकी नहीं लिखी थी 80 साल के बंदे भी बच गए ही कोरोना होने के बाद भी। सब लेख है ये। देखो जब कोई संसार छोड़ता है, जब किसी की मौत होती है तो बिना बहाने की कोई मौत नहीं होती, कोई ना कोई बहाना अवश्य बनता है। इसलिए ध्यान रखें, उस परम पिता परमात्मा का भी ध्यान रखें जो हमें सब कुछ देने वाला है। कहते समय समय पर प्रभु का नाम लेते रहे। अगर मंदिर गुरुद्वारे ना जाए तो कोई बात नहीं, घर में बैठकर प्रभु का नाम ले। सांस सांस में कहते हैं प्रभु का नाम होना चाहिए। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। याद में तेरी बीते मेरा सांझ और सवेरा, याद में तेरी बीते मेरा सांझ सवेरा। याद में तेरी बीते मेरा सांझ और सवेरा, याद में तेरी बीते मेरा सांझ सवेरा। आत्मा पे हो दाता तेरा ही बसेरा, आत्मा पे हो दाता तेरा ही बसेरा। आत्मा पे हो दाता तेरा ही बसेरा, आत्मा पे हो दाता तेरा ही बसेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। 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 देख लिए दुनिया देखा जमाना, देख लिए दुनिया देखा जमाना। देख लिए दुनिया देखा जमाना,
देख ली है दुनिया देख जमाना, नहीं है किसी का कोई जग है बेगाना, नहीं है किसी का कोई जग है बेगाना, नहीं है किसी का कोई जग है बेगाना, नहीं है किसी का कोई जग है बेगाना। चरणों में तेरे अब डाल दिया डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। रंग में तेरे दाता हम तो ऐसे रंग जाएंगे, रंग में तेरे दाता हम तो ऐसे रंग जाएंगे, अपना बना के तुझे तेरे बन जाएंगे, अपना बना के हम तेरे बन जाएंगे, अपना बना के हम तेरे बन जाएंगे, अपना बना के हम तेरे बन जाएंगे। मन में बसा लिया रूप अब तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। मीरा ने पुकारा तो श्याम बन के आए थे, मीरा ने पुकारा तो श्याम बन के आए थे, दिल्ली ने पुकारा तो राम बन के आए थे, दिल्ली ने पुकारा तो राम बन के आए थे। प्रभु को भजोगे तो होगा कल्याण, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। याद में तेरी बीते मेरा सांझ सवेरा, याद में तेरे बीते मेरा सांझ सवेरा, आत्मा पे होता था तेरा ही बसेरा, आत्मा पे होता था तेरा ही बसेरा, हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, 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 यूं बीत जाए जीवन मेरा। सजनों, दिन ब दिन हमारी जिंदगी बढ़ती जा रही है, ये सफेदी जो हमारे बालों में आ रही है संदेशा मौत का हिला रही है, और जीवन की गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ी जा रही है। इसलिए सुमिरन करें, चिंतन करें, संसार में हम लोग किस लिए आए और क्या कर रहे हैं। काम भी करना बहुत जरूरी है, और काम के साथ साथ जो है सुमिरन और सेवा। सुमिरन सेवा से क्या होता है, बड़े बड़े कष्ट जो है वो कट जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। इसलिए सुमिरन भी करें, सेवा भी करें। और सज्जनों, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने बड़े बूढ़ों के पास भी बैठा करें। बेशक पढ़े लिखे कम होंगे हमारे पुराने जो लोग हैं, बट उनके पास एक्सपीरियंस बहुत है, तजुर्बा है बहुत। बहुत सारी बातें आपको गूगल पे नहीं मिलेंगी जो बड़ों से मिल जाएंगी, जो शास्त्रों में मिल जाएगा गूगल पे नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। इसलिए सज्जनों, बड़े बूढ़ों के पास बैठे उनका मान सम्मान करें। देखो, स्कूल और कॉलेज बहुत बड़े बड़े कलयुग में बनेंगे और बन गए हैं,
बड़े बड़े कॉलेज बन चुके हैं और बन रहे हैं धीरे धीरे। बड़ी बड़ी डिग्रियां जो है बच्चे ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि स्कूल और कॉलेज में कोई संस्कार का लेसन नहीं पढ़ाता। नहीं, संस्कार कहाँ से मिलेंगे बच्चों को? संस्कार हमें शास्त्रों से मिलेंगे जो बच्चे पढ़ते नहीं, मंदिर गुरुद्वारों से मिलेंगे, रामायण से मिलेंगे, उसके लिए समय नहीं है। इसलिए कम से कम बच्चों का धर्म ये है कि 5-10 मिनट प्रतिदिन अपने कोई बड़े बूढ़ों के पास, माता के पास, पिता के पास, दादा के पास, दादी के पास, चाचा ताऊ जो भी है उनके पास बैठकर पुराना इतिहास पूछें तो बहुत अच्छा बताएंगे आपको। और सज्जनों, एक पिता की सोच होती है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा आदमी बने, संस्कार भी हो और धनवान भी हो। देखो, आज संसार में पैसा बहुत है, सबके पास है, परमात्मा की बड़ी दया है। कुछ समय पहले ऐसा भी हुआ करता था, अमीर लोग बहुत कम होते थे। लेकिन ध्यान रखना, कितना भी गरीब पिता रहा, कभी बच्चों को लेकर बाजार में गया और कोई सामान बच्चे ने जिद कर ली कि मैंने लेना है, तो पिता क्या करता था? उस बच्चे की जिद के सामने घर के सामान में समझौता पिता कर लेता था, राशन पानी में समझौता कर लेता था, लेकिन उस बच्चे की जिद को पूरी करता था पिता। पिता के साथ जब बच्चा बाजार में जाता है, जितने भी खिलौने देखता है बड़ा प्रसन्न होता है और समझता है कि मेरा पिता मेरे साथ है, कोई भी खिलौना मैं ले सकता हूं। कॉन्फिडेंस होता है बच्चे का और वो जिद कर लेता है। सज्जनों, पहले क्या था? पहले, अब तो मेल फीमेल दोनों कमाते हैं, जॉब करते हैं। पहले के समय में क्या था कि पिता की जिम्मेदारी कमाई की ज्यादा थी, माताएं कब जॉब करती थी। समय बदलता जाएगा, बदल रहा है। सज्जनों, पिता का बहुत बड़ा महत्व होता है। माताओं में हमेशा गोदी में रखती है, खा ले वो खा ले, माँ करती रहती है। लेकिन सज्जनों, पिता जब बाहर होता है, उसकी सोच होती घर में ये सामान ले जाना है, वो सामान ले जाना है। सारा सामान जो भी होता था उसकी जिम्मेदारी थी कि बच्चे ने ये खाना है, सुबह नाश्ते में ये लेना है, स्कूल ये ले जाना है। तो माँ के बारे में तो बहुत कुछ आप लोग जानते होंगे। खैर, माँ से बड़ा तो कोई है नहीं संसार में। आइए आपको भजन के माध्यम से पिता के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि पिता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जब तक है ये जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। आइए पिता के बारे में आपको बताएंगे। अरोड़ा जी बड़े बेस्ट पिताजी थे, बड़े मिलनसार, चाहे वो बेटे से मिले चाहे समाज में मिले, जिससे मर्जी मिले, ब्राह्मण से मिले, गुरु से मिले, इनका व्यवहार अलग था। तो वो पिता सारे अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ पिता ऐसे संसार में होते हैं जो नाम उनका रोशन हो जाता है, जाने के बाद भी अमर रहते हैं। नाम भी इनका शायद अमर है। कुछ पिता ऐसे होते हैं, तो परमात्मा ने जो इनका नाम रखा अमर, अमर अरोड़ा, उसी तरह इनका व्यवहार मार्केट में, समाज में, मोहल्ले में, पड़ोस में, सब जगह इनका व्यवहार कुशल मंगल रहा। परमपिता परमात्मा ने कोई कमी भी नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी। पूरी बगिया बसी हुई है बच्चों से, घर से, परिवार, भाई बंधु सभी लोग। अगर आज ही शोक सभा कहीं बाहर हो जाए, कितनी भीड़ लग जाए, कोविड चल रहा है, तो बहुत ठीक किया कि हाँ घर में सभी लोग लाइव देख रहे हैं। आइए पिता के बारे में आपको बताएं। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते,
बतलाओ प्यारे पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं प्यारे पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाओ प्यारे पिता। रोटी कपड़ा और मकान परिवार का सारा जहाँ है पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाओ प्यारे पिता। रोटी कपड़ा और मकान परिवार का सारा जहाँ है पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं प्यारे पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं प्यारे पिता। पिता से ही तो हर बच्चों के होते हजारों सपने हैं। पिता से ही हर बच्चों के होते हजारों सपने हैं। पिता से ही तो हर बच्चों के होते हजारों सपने हैं। पिता से ही तो हर बच्चों के होते हजारों सपने हैं। पिता है संग तो हर बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। पिता है संग तो हर बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। बच्चों की हर आशा और बच्चों की हर आशा बच्चों की हर आशा और बच्चों की हर आशा खुशियों का है इंतजार पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं प्यारे पिता। माँ की महिमा सब सुनाते, मैं बतलाऊं प्यारे पिता। बच्चों की हर आशा और बच्चों की हर आशा बच्चों की हर आशा और बच्चों की हर आशा खुशियों का है इंतजार पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की महिमा सब सुनाते, मैं बतलाऊं प्यारे पिता। रोटी कपड़ा और मकान परिवार का सारा जहाँ है पिता। माँ की महिमा सब सुनाते, मैं बतलाऊं प्यारे पिता। माँ की ममता छलक छलक कर सबको ही दिख जाती है। माँ की ममता छलक छलक कर सबको दिख जाती है। प्यार पिता का होता है गूंगा, दुनिया समझ नहीं पाती है। प्यार पिता का होता है गूंगा, दुनिया समझ नहीं पाती है। कर सको
महिमा सब ही सुना दे, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की महिमा सब ही सुना दे, मैं बतलाऊं क्या है पिता। रोटी कपड़ा और मकान परिवार का सारा जहाँ है पिता, माँ की महिमा सब ही सुना दे, मैं बतलाऊं क्या है पिता। पिता से ही तो माँ को अपना एक अलग परिवार मिला, पिता से ही तो माँ को अपना एक अलग परिवार मिला, पिता से ही तो माँ को माँ कहलाने का अधिकार मिला, पिता से ही तो माँ को माँ कहलाने का अधिकार मिला। माँ की बिंदिया और सुहाग, वो माँ की बिंदिया और सुहाग, माँ की बिंदिया और सुहाग, वो माँ की बिंदिया और सुहाग। ममता का है आधार पिता, माँ की महिमा सब ही सुना दे, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की महिमा सब ही सुना दे, मैं बतलाऊं क्या है पिता। रोटी कपड़ा और मकान परिवार का सारा जहाँ है पिता, माँ की महिमा सब ही सुना दे, मैं बतलाऊं क्या है पिता। सबकी जरूरत सबकी खुशियाँ सोचे वो बंधन है पिता, सबकी जरूरत सबकी खुशियाँ सोच वो बंधन है पिता। क्या होगा कब कैसे होगा हर पल का चिंतन है पिता, क्या होगा कब कैसे होगा हर पल का चिंतन है पिता। अंकुश बच्चों की खातिर, अंकुश बच्चों की खातिर, अपने बच्चों की खातिर, अपने बच्चों की खातिर, अपने सुख को भूले वो है पिता, माँ की महिमा सब ही सुना दे, मैं बतलाऊं क्या है पिता। अपने बच्चों की खातिर, अपने बच्चों की खातिर, अपने बच्चों की खातिर, अपने बच्चों की खातिर, अपने सुख को भूले वो है पिता, माँ की महिमा सब ही सुना दे, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की महिमा सब ही सुना दे, मैं बतलाऊं क्या है पिता। रोटी कपड़ा और मकान परिवार का सारा जहाँ है पिता, माँ की महिमा सब ही सुना दे, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की महिमा सब ही सुना दे, मैं बतलाऊं क्या है पिता। सज्जनों, बहुत बड़ा महत्व है पिता का। जिस दिन से हम लोग पैदा हो जाते हैं, घर में आ जाते हैं, उस पिता के अंदर एक जुनून आ जाता है, मेरा बच्चा आ गया है, मेरी बेटी आ गई, मेरा बेटा पैदा हुआ। और वो पिता जो है फिर वो प्लानिंग करता है, बच्चे का नाम क्या रखना है, बच्चे को कहाँ पढ़ाना, कैसे करना है, सारा प्लानिंग करके, और खुद मुसीबत सह लेगा, खुद पुराने कपड़े पहन लेगा, लेकिन उसकी सोच होगी कि मेरा बच्चा जो लेगा मैं उसे दिलवाऊंगा। सजनों, बड़े लाडों प्यारों से एक गरीब भी अपने बच्चे को पालता है,
बच्चों का धर्म बनता है, क्या बनता है धर्म? बुढ़ापे में माता पिता को बच्चों की तरह रखिए, अपने माता पिता को बुढ़ापे में बच्चों की तरह रखें। भले कोई बीमारी, शुगर हो, कुछ भी हो, बीपी हो, लेकिन जैसे वो अपने बीवी बच्चों से पूछते हैं, बेटे आज क्या खाओगे, आज क्या मंगवाए जा सकते हैं, सजनों इसी तरह माता पिता के पास जाकर के, बेशक वो बीमार हो, लेकिन धर्म हमारा कहता है कभी चटपटी चीजें खाने का मन करता है, बुढ़ापे में भी है, एक बारी जवानी में तो करता है, और जब बुढ़ापा आता है और बीमारियां बहुत सारी घेर भी लेती है, तब भी हमारे माता पिता का कभी कभी मन करता है चटपटा खाने का। और कभी कभी बेशक बीमार हो, कभी कभी महीने में, 15 दिन में, बड़े प्रेम से पूछोगे तो खाने के पहले ही माता पिता के अंदर बहुत सारा प्रेम आएगा। मेरे बच्चे ने मुझसे पूछा खाने के लिए, बाहर की चीज बड़ी प्रसन्नता होती माता पिता को। और सजनों खाएंगे तो बाद में, लेकिन पूछने से बहुत मन प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्नता से क्या होता है? बीमारियां भागती हैं। इसलिए कभी कभी माता पिता को, सास ससुर को, जैसे हम लोग बाजार में जाकर खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, कभी कभी उनसे भी पूछो आप क्या खाओगे, वो प्रसन्न हो जाएंगे। और बहुत सारी बीमारियां जो प्रसन्नता से दूर हो जाती हैं, हंसने से। आप लोग पार्क में देखते हैं, लोग योगा करते हैं और हंसते हा 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 करते हैं, सुबह सुबह क्यों करते हैं? बड़ा बेनिफिट है हंसने से। सजनों विशेष ध्यान रखें माता पिता का, और माता पिता से बड़ा साथी हमारी तरक्की में हमारा हाथ बढ़ाने वाला संसार में ना भाई है ना कोई और है, माता पिता से बढ़कर कोई नहीं। और स्त्री का भी धर्म यही बनता है कि जिस समय माता पिता लड़की का कन्यादान कर दे तो ससुराल में जाकर सास ससुर को माता पिता बना ले, उनकी सेवा करे। यही धर्म है स्त्री का। और सजनों सुख दुख है ये तो समय समय पर संसार में सबके यहां आए हैं और आते रहेंगे, क्योंकि सुख को देने वाले भी भगवान हैं और दुख को देने वाले भगवान हैं। और आदमी कुछ भी कर ले, कितना भी सोचे मैं दुख से बच जाऊं, तो सुमिरन से, परमात्मा की सुमिरन से क्या होता है? जो भाग में लिखा है वो तो होगा, लेकिन हमारे कर्मों से उसका इफेक्ट घटता और बढ़ता है। मान लो बहुत बड़ा दुख लिखा है, लेकिन आदमी जो है बड़ा आज्ञाकारी है माता पिता का, प्रभु का सुमिरन करता है, चिंतन करता है, बहुत बड़ा कष्ट लिखा हुआ उसके भाग में, सजनों वो कष्ट आएगा, उसी दिन आएगा जब लिखा हुआ, लेकिन उसका असर, उसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है, तकलीफ नहीं होती। कलयुग में कर्म हमारे क्या करते हैं? कर्म हमारे कष्ट को हल्के कर देते हैं। कष्ट आता है लेकिन पता नहीं लग पाता इतना जो है। बाकी सुख दुख है सबके साथ आते रहेंगे, जाते रहेंगे। दुनिया है, संसार है, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन अपने कर्म को, अपने धर्म को, अपने फर्ज को याद रखें। और ये भी याद रखें मौज में मौत को ना भूलें कि एक दिन मरना भी है। इसलिए कोई पाप करते हैं, कोई गलत काम करते हैं तो सोचा करें कि एक दिन भगवान के पास जाना है, भगवान हमें देखता है। संसार में आप सबसे बच लो, लेकिन गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है श्रवण मेल हो गया और श्रवणी फीमेल, ये तो भगवान के दूत हैं जो संसार में हमेशा हम लोगों के बीच में मौजूद है, यहां पर भी हैं। उनका काम क्या है? श्रवण का काम है। आदमी जितने से जितना बड़ा गुप्त काम करे, गुप्त पाप करे, उसको लिख करके आगे तक पहुंचाते हैं श्रवण। और श्रवणी जो होती फीमेल होती है, वो स्त्री के गुप्त से गुप्त कर्म, कितने भी गंदे कर्म, वो सारे कर्मों को लिखती है और लिख करके परमपिता परमात्मा के दरबार में पहुंचाती है। तो इसलिए दुनिया के लोगों से मत डरो, भगवान से डरो। बाकी सुख दुख प्रभु के हाथों में, उनका सुमिरन करो, चिंतन करो, और सुख दुख अपने आप भाग जाते हैं। जब सुख आए तो बड़ी खुशी होती है घर में, जब दुख आए तो संत कहते हैं दुख को भी लो भाई, सुख को अगर लिया है तो दुख को भी लो। सुख भगवान ने दिया, दुख किसने दिया? भगवान ने दिया है।
सामने किसी व्यक्ति के माध्यम से मिलता है। कहते हैं सुख और दुख संसार में देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ हमें, हमारे कर्म किसी न किसी के माध्यम से वो दुख और सुख हमें दिलवाती ही। वास्तव में उसका कारण क्या होता है? हमारे कर्म। इसलिए संत कहते हैं सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, अरे दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही जो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख एक दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही जो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख एक दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, सुख दुख तो हम सबको इंसान बनाते हैं, अरे इंसान बनाते हैं, संसार है एक नदिया, संसार एक नदिया, सुख दुख तो मिलाए हैं, सुख दुख मिलाए हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, अरे दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख चाहे नहीं कोई
संभाले हैं, सुख मिले उसे जिसने, सुख मिले उसे जिसने, दुख भी तो संभाले हैं, सुख मिले उसे जिसने, सुख भी तो संभाले हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों जी तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, अरे दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं कैसे कहूँ मुझको ये दे दो या वो दे दो, मैं कैसे कहूँ तुझसे मुझे या वो दे दो, मैं कैसे कहूँ मुझको ये दे दो या वो दे दो, मैं कैसे कहूँ मुझको ये दे दो या वो दे दो, जैसी तेरी मर्जी हो, मर्जी से वो दे दो, जैसी तेरी मर्जी हो, मर्जी से वो दे दो, अरे मर्जी से वो दे दो, मैंने तो तेरे आगे, मैंने तो तेरे आगे हाथ पसारे हैं, दोनों हाथ पसारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, अरे दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। जो है तेरी रजा उसमें दे दूं मैं दखल कैसे, जो है तेरी रजा उसमें दे दूं मैं दखल कैसे, मैं कैसे कहूँ मेरे कर्मों के हैं फल कैसे, मैं कैसे कहूँ मेरे कर्मों के फल कैसे, अरे कर्मों के हैं फल कैसे, चख कर भी न देखूंगा, मीठे हैं अधारे, चख कर भी न देखूंगा, मीठे हैं अखाड़े हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे
छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सजनों, दुख सुख दोनों परम पिता परमात्मा ने बनाए और समय समय पर सबके घर में दुख सुख दोनों आए, दोनों प्रभु के बनाए हुए हैं। आदमी के यहाँ वश नहीं चलता दुख सुख में, क्योंकि ये परम पिता परमात्मा के हाथों में है। आइए समय को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। सजनों, जीवन में ध्यान रहे, भगवान छूट जाए तो कोई बात नहीं, माता पिता ना छूटे। और लड़की के माता पिता छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सास ससुर ना छूटे, ध्यान रखना। जब पुत्र का विवाह होता है या बेटे का विवाह होता है तो बहुत सारे बच्चे, सबके लिए नहीं कहता मैं, जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका प्रेम माता पिता से कम हो जाता है विवाह के बाद। और बेटी का जब विवाह हो जाता है तो बेटी का प्यार जो है अपने माता पिता से और बढ़ जाता है मायके में। अच्छी बात है, लेकिन सजनों कहते हैं लड़की कन्या पराया धन है। अपने घर जब पहुंच जाए, ससुराल में पहुंच जाए तो ज्यादा से ज्यादा समय और ज्यादा से ज्यादा प्यार अपने सास ससुर को दे, अपने पति को दे। और कलयुग में ऐसा भी है कि कन्या जब बहू बन जाती है तो बहू जो है मायके के टच में जितना कम रहेगी उतना ज्यादा उसका घर बसता है, ध्यान रखना। घर में छोटी मोटी बहुत सारी बातें हो जाती, हर बात शेयर नहीं करते मायके में, ध्यान रखना। कलयुग में हमारे कर्म ही हमारी पूजा है। यज्ञ करने के लिए, जप करने के लिए, तप करने के लिए, भजन करने के लिए समय नहीं निकाल पाएगा आदमी। कलयुग में आदमी बड़ा आलसी होगा। इसलिए समझो, ध्यान दें, घर में ही माता पिता की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें। और कलयुग में ऐसा भी कहा गया है, कई लोग इस पे चल भी रहे हैं। मैं तो कुछ सबके लिए नहीं कह रहा हूं, तो आप फेल नहीं करना जो है। कलयुग में कुछ चलन ऐसा हो गया है, क्या हो गया है, हमारे गुरु जी कहते थे कि सासू तीर्थ ससुरा तीर्थ। लड़के के लिए सासू तीर्थ ससुरा तीर्थ, तीर्थ साला साली है। सासू तीर्थ ससुरा तीर्थ, तीर्थ साला साली है। और बाकी सब तीर्थ है झूठे, चारों धाम घरवाली है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि जिस संसार में हम लोग आए, हमारे पास एक बहुत बड़ा खजाना है सबके पास, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। जिस जग में तू आया है ये एक मुसाफिर खाना है, जहां रात भर रहकर तुझको सुबह सफर कर जाना है, सुबह सफर कर जाना है। हम लोग यात्रा पे संसार में भगवान ने भेजा हुआ है, वापस भी जाना है सबको। लेकिन तुझको याद रहे श्वासों का पास खजाना है, जिसे लूटने को काम आदि चोरों ने ये ठाना है, चोरों ने ये ठाना है। सबसे बड़ा खजाना क्या है? श्वासें। आदमी जिंदा है तो सब कुछ है, चला गया तो सब कुछ खत्म। जब तक जीवित है श्वासें चल रही है, सारे रिश्ते नाते जुड़े हुए हैं। और जब शमशान घाट जाते हैं तो तिनका तोड़ के आ जाते हैं, खत्म सब कुछ। इसलिए ध्यान रखना, माता पिता की सेवा और प्रभु का सुमिरन अवश्य करना। यही कलयुग में पूजा है, सच्चे से प्रभु का नाम लेना। ये पूजा ही यज्ञ है कलयुग में।
बाकी परमपिता परमात्मा ने बिछोड़े का दुख सब जगह लिखा, हर परिवार में, हर घर में लिखा। बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, उनको भी जाना पड़ा। स्वयं परमपिता परमात्मा भी संसार में आए, उनको भी जाना पड़ा। इसलिए संत कहते हैं, असामुण टुर जाना वे दिन रह गए थोड़े, असामुण टुर जाना वे दिन रह गए थोड़े, असामुण टुर जाना वे दिन रह गए थोड़े, असामुण टुर जाना दिन रह गए थोड़े। लिखने वाले ने लिख डाले, वो लिखने वाले ने लिख डाले, लिखने वाले ने लिख डाले, वो लिखने वाले ने लिख डाले, मिलन के साथ छोड़े, असामुण टुर जाना वे दिन रह गए थोड़े, असामुण टुर जाना वे दिन रह गए थोड़े। लिखने वाले ने लिख डाले, वो लिखने वाले ने लिख डाले, लिखने वाले ने लिख डाले, वो लिखने वाले ने लिख डाले, मिलन के साथ छोड़े, असामुण टुर जाना वे रह गए थोड़े, असामुण टुर जाना वे दिन रह गए थोड़े, असामुण टुर जाना वे दिन रह गए थोड़े, असामुण टुर जाना वे दिन रह गए थोड़े। गुरु शंकर भगवान की जय। सज्जनों, समय हो चुका है और अंत में प्रभु चरणों में प्रार्थना भी करेंगे और बच्चों को शिक्षा भी देंगे कि जब तक माता पिता दोनों होते हैं तब तक माँ को या पिता को तकलीफ हो जाए तो आपस में शेयर कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे हैं, हमारी बहू है। लेकिन सज्जनों, माता पिता में से जब एक चला जाता है, मान लो पिता चले गए और माँ को छोटी सी बात अगर कह दी जाए तो माँ को बहुत फीलिंग होती है। इसलिए ध्यान रखें, पिता का प्यार अब माँ को दें, जो पिता का प्यार था वो माँ को दें, माँ को प्रसन्न रखें। माँ की आंखों में कभी आंसू अगर आए तो आंसू दो तरीके से आते हैं, एक खुशियों के आंसू और एक दुख के आंसू। माँ की आंखों में कभी आंसू आए तो खुशियों के आंसू आए, मेरा बच्चा कितना अच्छा है, वो रो पड़े। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, माता पिता की सेवा करें और पिता चले जाएं तो पिता का प्यार माँ को दें, माँ का प्यार भी माँ को दें और प्रतिदिन माँ के चरणों में मस्तक नवाकर आशीर्वाद लें। इससे बच्चों की उम्र जो है लंबी होती है, माता पिता का शीशा हो और बच्चों की पीठ पे थापी जरूर लगनी चाहिए, ध्यान रखें। हाँ ठीक है। तो आजकल क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, देखो विशेषकर ध्यान रखना, इस बात का कलयुग में ऐसा हो रहा है, बच्चे उल्टे हाथ को दिखाकर वापस ले लेते हैं। चलो अभी तो कोविड है, कोई बात नहीं, जब भी प्रणाम करें सीधे हाथ से चरणों को छुएं। जब चरणों को छुओगे तो आप झुक जाओगे, जैसे ही आप झुकोगे थापियां बंद हो गई, आयु घट रही है। अगर उम्र बढ़ानी है तो थापियां खाना शुरू कर दो माता पिता की, बड़े बूढ़ों की। कोविड थोड़ा सा शांत हो जाए, जिसके भी पैर छुओ चरणों पे हाथ लगाओ। देखो हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं, उल्टी पिन लगाओ, चार्जिंग नहीं होगी, ऐसे करते क्या ये? इसलिए संसार में धर्म रहे, माता पिता का मान सम्मान रहे, चरणों को छू करके और छूने के बाद उसको मस्तक और हृदय में लगाया जाता है। तो बच्चे विशेष ध्यान रखें। हमारे बीच में बाबूजी हैं, वो भी कुछ श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा वो आए और अंत में प्रभु चरणों में प्रार्थना, प्रभु जीव को अपने चरणों में निवास दें और संसार के आगमन से मुक्ति प्रदान करें। अरोड़ा परिवार में सुख शांति बनी रहे, प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना, यही विनती है। ओम शांति 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 ओम।
अब जो भी श्रद्धांजलि देना चाहें आप लोग। मैं बोलने की बात करूँ, हमारे ऑफिस में कुछ बैठे हैं, तो और भी कुछ श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो इस मेरी अरोड़ा परिवार से संबंधित मेरी बेटियां, बहुएं, बेटे सभी पर कहने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मौत की तलाश ही जिंदगी है पंडित जी, मौत की तलाश ही जिंदगी है। जिंदगी और मौत के बीच का फासला सिर्फ और सिर्फ एक सांस। जिंदगी और मौत के बीच का फासला सिर्फ एक सांस। जो सांस जा चुकी वो मौत, और आने वाली हर सांस जिंदगी। तो क्यों ना जिंदगी का फलसफा जानिए। जिंदगी क्या कहती है हमें? जिंदगी हमें बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ समझाती है, और वो सीखा है अरोड़ा साहब से। देखो, जो ये पल गुजरा, ये पल दोबारा वापस नहीं आएगा। जिंदगी का फलसफा ये है, बड़ों का आदर करो, सम्मान करो, छोटों को यहाँ लगाओ, बहू बेटे को जी भर के प्यार करो, जी भर के प्यार करो। और दो चीजें, जब भी बोलो माप तोल के बोलो, जब भी बोलो समय अनुसार बोलो। ध्यान रहे, शब्द बहुत मायना रखते हैं जिंदगी में। शब्द ना होते तो दुनिया भी ना होती। इसलिए शब्दों को माप तोल के और समय अनुसार बोलिए। देखो जिंदगी कैसे चलती है। और ये सब कुछ करते थे डॉक्टर साहब, ये सब कुछ करते थे। पैसा कमाया, दान किया, परिवार देखो कितना बांध के रखा। एक चीज और देखिए, जिंदगी का फलसफा ये कहते हैं, सोने से पहले अपने अंदर झांके। मेरी बात ध्यान रखना जरा, सोने से पहले 5 मिनट अपने अंदर झांकी। आज मैंने किसी से कड़वा शब्द नहीं बोला, लेकिन इज्जत भी करो। बिछड़े सभी बारी, बिछड़े सभी बारी बारी, देखी ज़माने की यारी। माफ करना, गला भरा है रफी साहब बहुत, लेकिन 2 लाइन मेरी आपने लिखी हुई है कि असावी उठे जाना, असावी उठे जाना, असावी उठे जाना, असावी उठे जाना।
लोग पराए लोग पराए देश बेगाना असावी ओथे जाना आके जाना जाके आना आके जाना जाके आना विधि का खेल पुराना असावी उठे जा। जिंदगी का फलसफा ये भी थोड़ा टाइम का तो पाबंदी हो। हाँ, और मैं 1 मिनट और लूंगा। मैं थोड़ा सा उसके बारे में जरूर कहना चाहूंगा। मेरी सच्ची श्रद्धांजलि तो ये होगी, मेरे समधी जरूर हैं थे, लेकिन मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे। समधी होने के बावजूद भी एक दोस्त के नाते बातों को बांटना, सुख दुख की बातें करना, ये तभी पॉसिबल था जब हम एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और एक बात और है, जो रिश्ते आपने संभाल के रखे हुए हैं जो काम नहीं है, ये बहुत बड़ी तपस्या साधना का काम। तो मैं 2 लाइन शायद बोल ना पाऊं, थोड़ा सा आपकी तरफ से बखड़ा कोई अब नीचे लाइनें नहीं लिखी हुई हैं। देवो सजन देवो सजन असीसड़िया जो हुए साहिब स्यो मेल। देवो सजन असीसड़िया जो होवे साहिब स्यो मेल। गुरु ते चरनी जा लगाते मुख 84 खेल। देवो सजन असीसड़िया जो होवे साहिब स्यो मेल। काते नाते काते रिश्ते काते नाते काते नाते काते रिश्ते ऐसी जीवन दे रस्ते। सासा मुकिया खत्म कहानी हुण नहीं होना मेल। देवो सजन असीसड़िया जो होवे साहिब स्यो मेल। मेरे पूरे जनेजा परिवार की मार्मिक श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि। थोड़ा सा आपको परिवार को आशीर्वाद तो है, अपना ख्याल रखें। और मुझे विश्वास है हमारे बेटे पढ़े लिखे हैं, बहुएं पढ़े लिखे हैं और बड़ा प्रभार है। त्रिमूर्ति है ना, 3 पोते हैं, दादी को खुश करने वाले। और मैं भाभी से गुजारिश करूंगा कि आज के बाद नॉर्मल होने की कोशिश करें। आज से बाद आप माँ भी हो, बेटा भी हो,
पापा भी हो, इसलिए मम्मी पापा का रोल आपको अदा करना है। इसलिए बहुत बहुत श्रद्धांजलि, महावीर श्रद्धांजलि, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम रोहित अरोरा है। मैं श्री अमरनाथ अरोरा जी का बड़ा बेटा हूँ। पापा को श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत से लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड से आए हैं। मैं उनका अरोरा परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एंड क्योंकि पापा अगर आप आज होते तो बहुत खुश होते आप सबको यहाँ एक साथ देख के, क्योंकि लोगों से मिलना एक तरह से उनकी हॉबी थी। पापा आपने हमेशा सबको कुछ ना कुछ दिया है, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। आपने ना सिर्फ अपने परिवार में बट सभी जानने वालों में, चाहे वो कोई दोस्त है, रिश्तेदार है या कोई भी और जान पहचान वाला, उसके हर एक के दिलों में अपनी एक जगह बनाई है। पापा थैंक यू कि आपने मुझे अपना बेटा बनने का सौभाग्य दिया। भगवान से प्रार्थना है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम अगले 1000 जन्म में मुझे यही पापा चाहिए। आपने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरी हर खुशी को पूरा किया। आज आप अचानक से आपके जाने के बाद बहुत अजीब सा लग रहा है। From the day I was born, to the time you held me, to the first day you let me go off to school to drop me off, to the man I have grown up to be, I have beautiful memories of you, and I will cherish them forever. And one last thing, Papa, just wanted to let you know that there have been a lot of instances that we have argued a lot, fought a lot, we have discussed a lot of things between us, but you were always right. My heart knows it. I miss you, Papa. Love you so much. Thank you. Namaskar everyone. Thank you for being here for my papa's श्रद्धांजलि। उनके बारे में कुछ कहना या वर्णन करना जैसे भगवान की अच्छाइयाँ बताना है। मैं आज तक कभी पापा को रिटर्न नोट नहीं लिखा, हमेशा बोलता था। जैसे बड़े भैया ने बताया, लड़ना, जैसे दोस्त के साथ झगड़ना। आज मैं लिख के ला रहा हूँ, A letter to my पापा। मैं खुद को थोड़ा छोटा समझता हूँ जो उनके लिए कुछ लिखूं या कुछ कहूँ। इतने बड़े इंसान का कुछ वर्णन करना गलत होगा मेरे शब्दों के अनुसार, लेकिन मैं बहुत सौभाग्य भी रखता हूँ क्योंकि मैं उनका छोटा बेटा हूँ। जैसे हर पिता अपने बच्चों को अच्छा सिखाते हैं,
स्किल्स, एजुकेशन, डिसिप्लिन, एटिकेट्स, नॉलेज, एथिक्स, लिस्ट बहुत लंबी है। आपने मुझे तो सिखाया ही, लेकिन पता नहीं कितनों के गॉडफादर बन के सबको सिखाया। कितनों के आप एक्चुअली में पिता, बाप, फादर रहे। कितने लोग आपको देखते हैं, आपको देखते ही उनका आंसर मिल जाता था। इतनी नोबल, इतने अच्छे विचार कि आपकी वाइब्स आपके आसमान के आसपास के ऑरा से मिल जाती थी। आपने अच्छा इंसान होने के साथ साथ एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा टीचर, एक अच्छे फादर, एक अच्छे गुरु बन के भी हमें बहुत कुछ सिखाया है। पापा, आप मेरे आसपास हैं और हमेशा रहेंगे। आप हमेशा से मेरे लिए मेरी रीढ़ की हड्डी, मेरी फैमिली के बैकबोन बन के रहे हैं और आगे भी रहेंगे। I miss you being around me, but I know you are with me forever. आपने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर छोड़ी है, परिवार के साथ साथ, जिसका नाम यूनाइटेड ग्लास भी है। मैं सभी यूनाइटेड ग्लास से जुड़े लोगों की तरफ से भी आपको शत शत प्रणाम करता हूँ। सभी बिरादरी, सोसाइटी को प्रणाम करता हूँ कि उनके साथ रहे आप। जब हम उनके साथ नहीं थे, उनका साथ दिया आपने। धन्यवाद पापा। हम सबकी तरफ से आपको शत शत श्रद्धांजलि। आपका पुत्र गौरव और आपकी बहू बेटी शिल्पा। अगस्त्य भी आपको आज स्टार बोलता है और आप हमेशा से उसके लिए सुपरस्टार बन के रहेंगे। I love you, पापा। सुपर ह्यूमन यू आर। थैंक यू। सारी बरादरी और सबका यहाँ आने पे उनको बहुत बहुत नमस्कार। उन्होंने, पहले तो मैं अपने बारे में आपको बता दूंगा। मेरा नाम राकेश है और ये मेरे फादर, जिनको मैं कभी फादर नहीं कहा, ये उनकी बहुत बड़ी कमिटमेंट थी, जिसके कारण मैंने उनको बहुत दिल से निभाया है और आगे भी निभाऊंगा। उन्होंने अपने इस जन्म में मुझे, लोगों को एक फादर एक मदर मिलता है, मुझे 2 फादर और 2 मदर मिले और ये दोनों मेरे भाई और मेरी सिस्टर। शायद मेरे कुछ लास्ट जन्म में कुछ ऐसे कर्म थे जिसके कारण मैं उनको फादर होते हुए भी, फादर थे मेरे भी, मैं उनको कभी भी पापा नहीं कहता। ये मेरे कर्म थे। पर मैं यही कहूँगा भगवान से कि अगले जन्म में जब भी मुझे जन्म मिले, वो मेरे ही पापा रहें और हम सब मिलके इकट्ठे रहें। बस इतना ही कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास कोई वर्ड नहीं। वो भी मैंने तो बोला कि मेरे 2 जैसे दीदी का भी हाथ होता है वैसे बेटे, अब पापा बोलो मेरे को, मम्मी बोलो मेरे को, खुशी है। ठीक है, आप मेरे बच्चे। देखा क्या लगा। मैं टीवी
पापा आप हमेशा हमारे साथ, हम कभी आपको नहीं होने देंगे। सूरज की पहली किरण, आपकी मुस्कुराहट, आपकी मीठी यादें, हमारे सर पर रखा हुआ आपका हाथ है, आपकी उंगली पकड़कर चलना, आपके पर गिरना, और फिर संभलना, सब मैंने यादों के सिंदूक में सजा कर रखा है। रात को सोने से पहले हमें कहानियाँ सुनाना और फिर सभी नींद में उठाकर, बच्चे आइसक्रीम लाए खा लो, सब मैंने यादों के सिंदूक में सजा के रखा है, जिसकी चाबी परिवार के सब बच्चों के पास होगी। और पापा मैं यकीन दिलाती हूँ कि आप जैसा चाहते हो हम सब प्यार से मिलकर रहेंगे। काश वो बीता हुआ समय वापस ला पाते, काश मैं आज भी आपकी उंगली पकड़ कर चल पाती, काश आप एक और कहानी सुना पाते, काश एक और आइसक्रीम खिला पाते, काश। मन मेरे ओ मन मेरे, इतनी तो उदास ना, पापा तेरे दिल में है, उनका हाथ हमेशा तेरे सिर पे है। पर पापा याद आती है, चंदा ने पूछा तारों से सबसे प्यारा कौन, पापा मेरे पापा। इसके बाद कहते हैं कि बच्चों का दुख सबसे बड़ा दुख होता है, लेकिन माँ बाप का दुख उतना भी दर्दनाक होता है। अपने ऊपर से किसी बड़े का साया चला जाना बहुत ही कष्ट देने वाला कष्ट होता है। हमारे पापा कहने को तो एक फादर इन लॉ थे, बट he loved and treated us like his daughter-in-laws no less than his own daughter. मेरी शादी को 17 साल हुए हैं और मैं उनसे 18 साल से जुड़ी हूँ। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि वो मेरे फादर इन लॉ थे। A man who was so pious, इतने प्योर थे अंदर से बाहर से, हर एक्शन से, जो भी वो करते थे ना सिर्फ अपनी इमीडिएट फैमिली के लिए बल्कि अपनी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली के लिए वो एक कवच थे, जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली को एक जोड़ कर रखा था एक धागे की तरह। उनका इस तरह से दुनिया से चले जाना हमारे लिए एक शॉक और ट्रॉमा बनकर हमारे सर पर घूम रहा है। क्योंकि मुझे आज भी याद है पिछले साल जब उनकी नी सर्जरी हुई थी तब वो कितने दर्द में थे, बट वो इतने स्ट्रॉन्ग थे, उनकी विल पावर इतनी ज़्यादा थी और उन्होंने अपने आप को ठीक किया क्योंकि वो इस दुनिया से ऐसे दर्द में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि ना तो वो दुख देखना चाहते थे ना किसी को दुख देना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। इसलिए अपने आप को उन्होंने खड़ा किया और फिर वो बिना किसी दर्द के हमें छोड़कर चले गए। He was a man of his words. He was man of principles. He was kind. He was gentle, and yet he was very, very strong. जो हम उनके लिए फील करते हैं, it cannot be expressed in words. भगवान उन्हें तो शांति दे, लेकिन उनके साथ साथ हमें भी शक्ति दे कि हम इस कमी को पूरा करने की हमें शक्ति दे, क्योंकि ये एक ऐसा दर्द है जो अब कभी नहीं जाएगा। आज मैं उन्हें ये श्रद्धांजलि देती हूँ और उनसे विनती करती हूँ कि अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें, हमारे बच्चों पर, हमारे पूरे परिवार पर। ओम शांति। मैं दीक्षांत अरोड़ा कोटा
भरा पूरा परिवार छोड़कर चले गए किस और, देना आशीष अपना सदा, हो नित नए भोर, अंश हूँ मैं आपका, देना आशीर्वाद, रोम रोम में बसे आप हो, आओगे बहुत याद, दादाजी मिस यू। चलाकर देखना चाहेंगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अमर भाई साहब, मेरे बड़े भैया जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, हम सबको रोता हुआ छोड़ के चले गए और सबको अच्छी तरह से प्यार से संभाल के रखा था, इज़्ज़त से सबको इज़्ज़त देते थे, छोटों को प्यार, बड़ों को इज़्ज़त देना आपसे हमने भी सीखा है। आप नेक दिल, साहसी और ईमानदार रहे हो। आप इतने संस्कारी थे कि आपके गुणों का बखान हम नहीं कर सकते। आप सबको यही आपने हमें भी सिखाया है कि किसी के साथ कैसा व्यवहार करना होता है। आपने हर तरह से सबकी सहायता भी की है। जब भी देखो किसी को आर्थिक रूप से या किसी को कोई सलाह चाहिए तो आप हमेशा तैयार रहते थे। किसी को भी दुख पहुंचाने की आपके मन में कभी नहीं आई। आपके बारे में जितना कहा जाए और आपका जितना मेरे ज़िंदगी में महत्व रहा है उसकी तुलना मैं नहीं कर सकती। मैं जितना कहूँ कम होगा। मेरे शब्द बयान नहीं कर सकते इस बात को। मुझे इस बात का गर्व है और मैं खुशकिस्मत समझती हूँ अपने आप को कि आप मेरे बड़े भाई रहे हो। आपने और बड़े भाइयों ने सब ने मुझे बहुत प्यार दिया है और स्नेह दिया है। पिताजी के जल्दी जाने के बाद भी आप सब ने मुझे ये नहीं महसूस होने दिया कि मेरे पिताजी नहीं हैं। आप सब भाइयों ने मेरे खूब प्यार और स्नेह दिया है। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं वहाँ पर नहीं थी। मैं 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया आ गई। आपके और नथु पापा जी के जाने का मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं आपके अंतिम समय में आपसे नहीं मिल पाई। मैं आपको और नथु भाई साहब को राखी बांध के यहाँ आई। मैंने सोचा अभी मैं फिर राखी बांधने जाऊंगी, लेकिन ये तो हो ही नहीं सका। आप दोनों भाई इतनी जल्दी चले गए। अब मैं आप सबके जाने के बाद अकेली रह गई हूँ। मैं अब यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको, आपकी आत्मा को शांति दें और आपको अपने चरणों में स्थान दें, निवास दें। आपकी छोटी बहन पुष्पा। आज आप सबको जानकर बहुत ही दुख हुआ होगा कि हम सब अपने प्यारे भाई
My father-in-law, my Shraddhanjali to you. The journey of my relationship with you started when I married your daughter. But I have heard a lot about you from the childhood stories that Tini shared with me about you. And when I heard those stories, I felt in this connection I had with you. I grew in this relationship with you, and I truly recognize the meaning of Papa, as you have been to Tini since birth. Papa, my Shraddhanjali to you. I think the journey of my relationship with you continues, knowing that your soul has moved beyond the human body. I know you will always be around, and if I need to talk to you, all I need to do is close my eyes and I'll connect with you. I'll forever carry the sweet memories that I have formed with you, whether we talked about deeper topics or we just chit-chatted over a round of drinks. Cheers to you, Papa. I have learned a lot from you, but there is something that I could only learn from you, and that is how I can be a good father-in-law in my own role to my future, in my future. Papa, with lots of love, Shraddhanjali to you. Om Shanti. आज आप सबको जानकर बहुत ही दुख हुआ होगा कि हम सब अपने प्यारे भाई अमरनाथ अरोड़ा जी की शोक सभा में एकत्रित हैं। जब मुझे उनकी मृत्यु का समाचार सुबह सुबह मिला तो मेरे होश उड़ गए और मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या कह रहे हैं, कि शिल्पा क्या कह रही है। मुझे विश्वास, कुछ देर तक तो मैं विश्वास ही नहीं कर पाई कि ये हो क्या गया। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैं उनके यहाँ मिलकर आई थी और वो बिल्कुल नॉर्मल थे और कुछ भी मतलब ऐसा उनमें कि ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मुझे अगले हफ्ते जब मैं आऊँगी तो वो मुझे नहीं मिलेंगे। वो बहुत ही पिछले साल हालांकि वो थोड़ा बहुत बीमार थे और उनकी तबीयत काफ़ी टाइम तक खराब थी, लेकिन उन्होंने उसको भी संभाल लिया और फिर कोरोना से भी उनको सब बचा लिया। और बच्चे भी उनका इतना ध्यान रखते थे, घर पे उनको कहते थे कि घर पे रहो, वो उनको ऑफिस नहीं लेके जाते थे, वो जाना भी चाहते थे तो उनको मना करते थे कि आप घर में रेस्ट करो। तो कोरोना को भी उन्होंने हरा दिया, लेकिन अचानक समात उनकी मृत्यु का जब समाचार मिला तो हमें विश्वास ही नहीं कर पाए। वो एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे, उनमें सब अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ भरी हुई थी। कोई भी ऐसी मुझे समझ नहीं आता कि कोई भी कभी उन्होंने किसी के साथ गलत किया हो। कभी भी उनके साथ पिछले 20 सालों से रिलेशन थे, हमेशा सबकी हेल्प, हमारी भी उन्होंने कितनी बार हेल्प की है और सबकी हेल्प करते थे। जब भी उनके घर जाना होता था तो हमेशा ये बोलते थे कि अभी थोड़ी देर और रुको, कल चले जाना। और हमेशा अपने हाथ से फ्रूट्स वगैरह, खासकर फ्रूट्स काट कर खिलाते थे और उनको दूसरों को खिलाकर बहुत खुशी मिलती थी। ऐसे इंसान हमेशा नहीं आते हैं, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जहाँ भी रहें वो खुश रहें, उनकी आत्मा को शांति दे और परिवारजनों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दे। ओम शांति। ओम शांति। पेरिफा नानू, दो हम बहुत समय नहीं रह पाए इकट्ठे। मेरे को बहुत पसंद आए जब हम खेलते थे, खाते थे और मैं याद करता हूँ वो दिनों। और एक चीज कहना है मेरे को, आप नानू, आप मेरे दिल में हो, हम सबके दिल में हो और हम याद करेंगे हर दिन। और थैंक यू एंड बहुत सारा प्यार। बाय।
Nanu, I will never forget every time I landed in India. I would wait for you to come from the store, waiting to see your smile just after having landed. You were a true entrepreneur. You were a warrior. And today, I carry on your spirit. We feel your presence in everything we do, every single day. Your energy, your guidance, your light will forever take us on the path to success. I want to thank you for everything. I dearly love you. Thank you. भजनों, परिवार में बड़ा दुख का समय है, बिछोड़े का दुख है। और ऐसे महापुरुष, चाहे वो पिता हो, चाहे चाचा हो, चाहे ससुर है, बहुत सारे रिश्ते जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोग संसार में होते तो हैं कि बहुत कम होते हैं। अंत में परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें अपने चरणों में निवास दें और पीछे घर परिवार में जो बहुत बड़ा दुख है अरोड़ा परिवार में, और भी परिवार जुड़े हुए हैं, समाज भी जुड़ा हुआ है, तो परमपिता परमात्मा सबको सहन शक्ति दें। और देखो, जिंदगी भर हम रोते हैं तब भी दुख कभी जाएगा नहीं। रोने से अच्छा एक रास्ता है, भगवान से प्रेर प्रार्थना की जाए कि प्रभु उनको शांति दें। जितने ज्यादा आंसू बहाए जाते हैं वो सारे आंसू कहते उसे पीने पड़ते हैं जाने वाले, इसलिए आंसू ना बहा करके प्रार्थना की जाए, प्रेर की जाए। जितनी ज्यादा प्रार्थना कर सकें उनके लिए प्रार्थना करें। बाकी उनका आशीर्वाद घर परिवार में हमेशा रहेगा। अब वो तो रहे नहीं, लेकिन उनकी तस्वीर है, फोटो है। जब भी कुछ पूछना हो, अगर दिल का रिश्ता जुड़ा होता है तो बंदे मत्था टेक के पूछ लेते हैं। तो बच्चों से ही कहूंगा, कोई भी काम करना हो, कुछ करना हो, पिताजी के सामने जाकर उनकी तस्वीर के आगे खड़े होकर के आप कुछ पूछेंगे तो अंदर अंदर आपके विचार वो देंगे, आज्ञा देंगे, आपको विश्वास होगा। तो आइए गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, उसके बाद सभी बिरादरी को परिवार वाले विदा करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति
शांति। ये प्रसाद दे दो।